तो जब दिल करे कुछ मज़ेदार और चटपटा बनाने का या फिर चाय के साथ दिल करे कुछ मज़ेदार सा खाने का, तो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये स्नैक आपके बहुत काम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो पॉपर्स की रेसिपी। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 2 आलूओं को छील के अच्छे तरीके से उबाल लिया है और उबालने के बाद अब हमने इसको मैश कर लेना है। बेसिकली क्या है कि उबले हुए आलूओं के साथ ये स्नैक बनता है, लेकिन इतना मज़ेदार होता है कि मुंह में घुल जाने वाला इसका जायका होता है। बस आपने मैश इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो अब जाएंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, साथ ही फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ऐड करूँगी चिकन पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, ताकि ये क्रिस्पी बन के तैयार हो और साथ ही इसमें बाइंडिंग भी आए। तो कॉर्नफ्लोर आपने शामिल करना है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अब सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि आलू थोड़ा ड्राई सा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले कॉर्नफ्लोर के साथ इसके अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद इसमें शामिल करना है कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल आपने किस हिसाब से शामिल करना है, जैसे हमने 3 टेबल स्पून शामिल करा है कॉर्नफ्लोर, तो हमने 3 ही टेबल स्पून ऐड करना है इसके अंदर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चिकना सा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक तो बुंदाई यानी कि बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त आ जाती है और दूसरा इसका टेक्सचर बहुत ही सिल्की हो जाता है। जैसे ही आप इसका पहला बाइट लेते हैं, मुंह में घुल जाने वाला जायका होता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी जब आप ये चाय के साथ सर्व करेंगे तो वो एक की जगह 4 खाएंगे, क्योंकि ये होते बहुत ही मज़ेदार से हैं। तो जनाब, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए, तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से करें वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको लगता है आज मैंने आपको कुछ नया सिखाया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। तो यहाँ देखें, मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया और अब छोटे छोटे हमने हिस्से लेने हैं इसके और इस तरीके से सिलेंड्रिकली रोल करना है। और मैंने कुछ इस तरह की शेप दी है कि कॉर्नर से मैंने इसकी थोड़ी चोंच सी निकाल दी है। तो शेप आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको आप जितना पतला और जितना लंबा बनाएंगे ना, ये उतना ही क्रिस्पी और इतना ही मज़ेदार सा क्रंची बन के तैयार होता है। लेकिन इसकी कोटिंग हमने किसी भी चीज़ से नहीं करनी सिवाय वाइट तिल के। तो यहाँ ना अंडा लगेगा, ना मैदा, ना कोई कॉर्नफ्लोर लगेगा, ना ब्रेड क्रम्ब। सिंपली हमने एक प्लेट के अंदर सेसमी सीड्स रखे हैं और उसके अंदर हमने रोल कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसके ऊपर चिपक जाएंगे और इस तरीके से सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये आपने जहन में रखना है कि तेल आपका अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में आलू जाते ही बिखर जाता है और फिर चिपक जाता है, तो फिर क्या होता है कि स्नैक आपका ख़राब हो जाएगा। और ये बहुत ही कम टाइम के लिए फ्राई होते हैं, यानी कि बस 1 से 1.5 मिनट आपने रखना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय आलू के, और आलू भी ऑलरेडी बॉयल है। तो बस इसमें एक छोटा सा हल्का सा क्रंच देना है। तो आपने सिर्फ इसको अलट पलट किए बगैर तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। जब आप देखेंगे कि ये थोड़ा क्रिस्पी होने लगा है और हल्का सा जो तिल है वो थोड़े ब्राउन से होने लगे, बस आपने उसी वक्त इसको निकाल लेना है। आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स बन के तैयार हैं। तो अगर आपके घर में 2 आलू मौजूद हैं तो आज ही ये मज़ेदार सी रेसिपी बना लें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 आलूओं के अलावा हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की ऐसी जो कि आपको अरेंज करनी पड़े। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये मज़ेदार से स्नैक बनाया है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो बटन दबा के जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।